एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जनपद बहराइच के भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने जहां एक ओर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसक वन्यजीव से प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और जनता की समस्याएं भी सुनी। कैसरगंज तहसील के मंझारा तोकली गांव पहुंचकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हिंसक वन्यजीव के हमले के मारे गए वृद्ध दंपत्ति के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को सांत्वना दी है और मृतक दंपत्ति के पुत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार की प्राथमिकता है कि जनता को सुरक्षित जीवन प्रदान किया जा सके और वहीं पर 4 डीएफओ जिला वन अधिकारी की निगरानी में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हिंसक वन्यजीव की तलाश जारी है। अपने दौरे के दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही औचक रूप से बयाकपुर तहसील में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद जनताओं की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द उनके निस्तारण का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने तहसील बयाकपुर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से भी वार्ता की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का ये दौरा प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा, जनता से सीधा संवाद और हिंसक वन्यजीव के प्रभावित पीड़ितों की प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। देखिए, आज एक दिवसीय दौरे पर कल रात में यहाँ पर आया और कल से लेकर के और अभी तक विभिन्न स्थानों पर गया हूं। मैं सुबह में माझा रातों कली जहां पर भेड़िए के द्वारा 2 वृद्ध दंपति को उठा लिया गया था, उन परिवारजनों से मिला, अपनी संवेदना व्यक्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उन लोगों को 5-5 लाख रुपए का, उनके पुत्रों को 2 पुत्रों को 5-5 लाख रुपए का उनके खाते में आज पैसा ट्रांसफर किया गया। उसका उनको चेक प्रदान किया। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और प्रशासन के लोगों के साथ इसकी एक समीक्षा की, इस जनपद की। फिर आपके यहाँ इस तहसील में, बयाकपुर तहसील में आया हूँ। आज यहाँ तहसील दिवस का कार्यक्रम था। मुझे क्योंकि प्रारंभ सुबह से कई कार्यक्रमों के भीतर रहा, इस नाते देरी से पहुंचा हूँ और कुछ यहाँ पर जो आवेदक आए थे उनकी बातों को जाना हूं और समझा हूं। जो अभी जानकारी प्राप्त हुई कि 52 लोग आज यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए आए थे, जिसमें से 12 लोगों के मसले का फाइनली निस्तारण हो चुका है। एक सज्जन के लिए कमेटी मैंने कहा कि बना करके उनकी पैमाइश अंतिम बार करा दिया जाए और जो नहीं मानेंगे उनके को कानूनी तौर पर उनको बाउंड डाउन किया जाए और ऐसे कुछ प्रकरणों का निस्तारण भी यहाँ पर हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है और ये प्रयास कर रही है कि सभी लोगों की समस्याओं का जो वैधानिक तरीके से समाधान किया जा सकता है उनका समाधान किया जाए। प्रशासन तंत्र संवेदनशील होकर के जनता के कठिनाइयों का निराकरण करें और उनका समाधान निकालें और इस नाते आज सवेरे से उसी पर हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है और उनका हमको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ का बार एसोसिएशन एक जिम्मेदार बार एसोसिएशन के भांति काम कर रहा है और उन लोगों ने अभी मिलकर के स्वागत भी किया है, अपनी बात भी रखी है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज के इस तहसील दिवस के कार्यक्रम में हिस्सेदारी बटाई है और जवाबदेही के तरीके से उनका निस्तारण कर रहे हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण समाधान दिवस में आपने बात किया, आपने लोगों की समस्याएं सुनी, कौन से ऐसे मामले ज्यादा आपके सामने? देखिए, अनेक प्रकार के मामले आते हैं क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण इलाके में राजस्व से संबंधित मामला होता है। नापी का, उनके अधिकार का, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कानून के प्रक्रिया के अनुसार से चलती हैं और कुछ ऐसी हैं जो प्रशासनिक आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो ये संपूर्ण समाधान में जो प्रशासनिक आधार से निर्णय लिए जा सकते हैं उन्हीं का समाधान किया जा सकता है। शेष जिनके जुरिस्डिक्शन अलग अलग अदालतों के हैं तो उनके क्रम में उनकी सुनवाई होती है। तो इस बारे में यहाँ पर जिला प्रशासन उसका परिचालन करता है और तदनुरूप उसके बारे में निस्तारण करता है। आप आज मझारा तोकली गए थे, भेड़िए का जो है आतंक जारी जा रहा है, अब इस समय आपके द्वारा क्या वहाँ पर किया गया है? देखिए, वहाँ पर जो है वो वन विभाग की, फॉरेस्ट की टीमें लगाई गई हैं। 4 डीएफओ के नेतृत्व में उनके ग्रुप्स अलग करके और उसको देखा जा रहा है, छानबीन की जा रही है। ड्रोन से भी उसके पिक्चर खींचे जाए जा रहे हैं। एक के जो है वो गोली लगने के समाचार नहीं है कि उसको वन विभाग के लोगों ने मारा और 2 अब कल रात को दिखाई दिए हैं, तो उनको ट्रैक किया जा रहा है क्योंकि वो एक घाघरा के किनारे का गुरु क्षेत्र है,
और बहुत बड़े पैमाने पर ऊंचाई की घटनाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन भेड़ियों को समाप्त किया जाएगा और लोगों को सुरक्षित जीवन प्रदान किया जाए। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। पिछली बार जो है महसी इलाके में था, अब की बार कैसरगंज इलाके में। अब वो तो वन्य जीव है, प्रचलन करते रहते हैं, तो इससे ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर उनको बंधा लगा कर रोका जा सकता है, तो लेकिन कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है। धन्यवाद।